आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है एक अनुक्रमणीय ऊष्मा इंजन के लिए जो ऊष्मा स्रोत जिसका तापमान T1 है से ऊष्मा लेकर के सिंक जिसका तापमान T2 है ऊष्मा सिंक को दे देती है। इसकी दक्षता की गणना हमें दिए गए विकल्पों में से देखनी है कि कौन सा विकल्प इसकी दक्षता को सही बताता है। जिसके लिए हम सबसे पहले अनुक्रमणीय ऊष्मा इंजन की संरचना को देखेंगे। इस पर हमने एक अनुक्रमणीय ऊष्मा इंजन को बनाया हुआ है। ऊष्मा इंजन जो स्रोत जिसे हम ऊपर के स्थान से प्रदर्शित करेंगे, स्रोत जिसका तापमान T1 है से एक ऊष्मा, मान लीजिए वह ऊष्मा हम Q1 से प्रदर्शित करें, से लेकर के कुछ भागों को वह कार्य में परिवर्तित करती है। उसके पश्चात बचे हुए ऊष्मा जिसे हम Q2 से प्रदर्शित कर रहे हैं उसे वह सिंक पर जिसका ताप T2 प्रश्नानुसार दिया हुआ है पर प्रदान करता है। इसके लिए किसी भी ऊष्मा इंजन में उसकी दक्षता के अनुसार यदि हम दक्षता का सूत्र देखें तो किसी भी इंजन की दक्षता उसके द्वारा किए गए कार्य तथा उसे प्रदान किए गए ऊष्मा के अनुसार होता है, के अनुपात के बराबर होता है। दक्षता को जहां हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं, प्रश्नानुसार पूछा गया है, जहां कार्य को हम W तथा उसे दी गई ऊष्मा के रूप में हम इसे Q1 से प्रदर्शित करें, तब इस आरेख से हम समझ सकते हैं जहां इंजन के रूप में हमने अलग आरेख बनाया हुआ है, जहां आने वाली ऊष्मा जैसे Q1 कार्य एक तरह की ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है तथा विसर्जित ऊष्मा Q2 है। इसके आधार पर आरेख से हम देखें तो आने वाले तथा जाने वाले ऊर्जाओं का योग बराबर होता है, जहां इसके अनुसार पर होने वाला कार्य और ऊर्जा का मान यहाँ पर उपस्थित Q1 ऊष्मा के बराबर होगा। जहां यदि हम कार्य की गणना करें तो कार्य यहाँ पर Q1 ऋण Q2 के बराबर होगा। इन्हीं मात्राओं को जो कार्य का मात्रक है हम दक्षता के सूत्र के अनुसार, जिस पर दक्षता का सूत्र हमें ईटा बराबर कार्य अनुपात दी गई ऊष्मा को दी गई थी, इसे समीकरण 1 से यदि प्रदर्शित करें तो समीकरण 1 में कार्य के मान को यदि हम रखते हैं तब उस अनुसार ईटा का मान कार्य के लिए Q1 ऋण Q2 होगा। इसे यदि आगे हल किया जाए तो हल करने के पश्चात इसके मान Q1 अनुपात Q1 ऋण Q2 अनुपात Q1 के रूप में प्रदर्शित होंगे, जहां Q1 के कटने से इसका मान हमें 1 प्राप्त होगा। 1 ऋण Q2 अनुपात Q1 ईटा बराबर, यह मान हमें किसी अनुक्रमणीय प्रक्रम के लिए दक्षता के सूत्र से प्राप्त हुआ है। जहां यदि हम इनके विकल्पों में से विचार करें तो विकल्पों में से जो मान है Q2 अनुपात Q1, विकल्प D हमें इसके लिए उपयुक्त मालूम होता है, जिसका मान 1 ऋण Q अनुपात Q1 है जो हमने प्रश्न पर व्युत्पत्ति किया है। यही इसका उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।